हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे मिक्स्ड एक्सप्रेशन का, अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेटर थे उसका। ये जो हमारे मिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंटीजर जो एक्सप्रेशन उसका कम्बिनेशन होता है, जिसमें रियल एक्सप्रेशन क्या करते हैं, डाटा टाइप के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने इंटीजर पी एन ले लिया है तो हमारे पास जो फ्लोटिंग है वो एस आई आर, जिसको हम 9.5 जो हमारी अमाउंट वैल्यू है उसको डिफाइन करेंगे। एस आई इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा, पी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर, और डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे 100 के साथ। इस तरीके से हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेगा, कम्बिनेशन होगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, जब भी हमारे पास किसी भी ऑपरेंड्स को हमने रिलेशन लॉजिकली ऑपरेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल लेस देन ग्रेटर देन, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो क्या होगी, उसके इक्वल हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ए ग्रेटर देन किसके है, बी के। जो हमारे पास a ग्रेटर दैन इजिकल टू सी है, और इसकी जो भी एक्सप्रेशन वैल्यू हमें लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से, और इसका जो भी ऑपरेंड होगा वो क्या करेगा, उसके कम्बिनेशन को डिफाइन करेगा। जैसे कि हमारे पास n% जो साइन है वो डबल साइन क्या करता है, हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या होती है, हमारे पास एक एम्प्टी स्टेटमेंट होती है जिसको हम नल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमारे पास अगर कोई सिंटैक्स लैंग्वेज को हमें ज़रूरत हो, तब हम लॉजिकली इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें इसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। एक्सप्रेशन एलिवेशन, एक्सप्रेशन एवेल्यूएशंस क्या करती हैं हमारे पास, जब भी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, टू और मोर ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सक्सेशन और वैलिडेशन एक्सप्रेशन होते हैं उसको डिफाइन नहीं करते। इसी तरीके से जो भी हमारे एक्सप्रेशन वैल्यू होती है उसकी जो प्योरिटीज़ ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं हमारे बाइनरीज ऑपरेटर्स को। और इसी तरीके से हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जो हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं वो क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। डीलिंग विद ऑपरेटर दैट हैव सेम प्योरिटी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। जब भी हमारे पास जो ऑपरेटर हैं उसकी अगर हम प्योरिटी की बात करें वो क्या करेंगे, सेम ऑपरेटर्स को ही डिफाइन करेंगे। ड्यूरिंग एवेल्यूएशंस ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिकली टाइप हमारे पास जो कन्वर्जन प्लेस होती है उसको कंपाइलर क्या करता है, डिफाइन करता है। और इसी तरीके से जब भी हम अपने कोई डाटा को ऑपरेंड के और लार्जेस्ट ऑपरेंड को डिफाइन करना हो, तब भी हमारे पास कोई भी डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता। यूजिंग पैरेंथेसिस टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन, पैरेंथेसिस क्या होती हैं, जो हमारे पास ब्रेसेस होती हैं, जे इनका जो वर्क है वो क्या करता है, हमें प्री डिसेंस करता है हमारे यूज पैरेंथेसिस के साथ। इसी तरीके से जब भी हमने किसी वैल्यू को ऑर्डर वाइज डिफाइन करना हो तो हमारे जो वैल्यूएटिंग होते हैं एक्सप्रेशन वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि 5 + 2 - 11, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 10 और डिवाइडेड बाय 55। इसी तरीके से इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, इक्वल टू प्रोसीजर भी है, लोअर भी है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी है। जब भी हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारी वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगी, वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या है, बॉड मास यूज़ किया हुआ है, बट अगर हम बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले डिवाइड होगी, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रही है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हमारे पास क्या है, डिवाइड। जब भी हमारे पास कोई भी ऑपरेटर वर्क करता है तो वो क्या करता है, डिफाइन करता है हमारी प्रोसीजर वैल्यू को। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे पास, जे भी हमारे पास जब भी हमने किसी वेरिएबल एंड कांस्टेंट को इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया हो, और इसके जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और उसके कंप्यूटेशंस को सिंपली डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे जावा सिंबल हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वन और मोर ऑपरेंड के साथ, और इसका जो प्रोसीजर रिजल्ट है वो उसको डिफाइन करवाते हैं।
फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमने ऑपरेटर देखने हो तो हमारे पास सबसे पहले आता है जे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, मीनिंग एंड एग्जांपल। यूनरी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, जब भी हम वन ऑपरेंड इसमें लेते हैं। प्लस प्लस एक्स, जे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी, और एक्स परसेंटेज क्या होगी हमारी वाई। टेनरी ऑपरेटर क्या करता है, जब हमारे पास थ्री ऑपरेटर क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। जावा ऑपरेटर फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, जब भी हमारे पास जावा के ऑपरेटर होते हैं जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग है वो इसके कंसेप्ट पर ही वर्क करती है। कंसेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स हमारे पास क्या हैं, जब भी हमारे वेरिएबल और लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, जावा के डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या करता है, हमारे वेरिएबल्स को होल्ड करता है। और इसी तरीके से जब भी हमने कोई डेडिकेट करना हो, कंट्रोल करना हो, तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, एलोकेट की है डाटा टाइप्स की, तो वो डाटा डिफाइन क्या करेगा, हमारे करैक्टर वैल्यू को और वाइट वैल्यू को। और इंटीजर डाटा टाइप क्या करते हैं, हमारे फोर जो बाइट्स होते हैं उसको डाटा टाइप्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो हमारी कोई भी रेंज वैल्यू क्या करती है, डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगी, हमारे डाटा टाइप्स को अकॉर्डिंग टू ईच डाटा टाइप्स की वैल्यू को ही डिफाइन करेगी। जावा डाटा टाइप्स, जावा में जो डाटा टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड रेफरेंस डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या है, हमारे पास एक बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं जो कि ना तो डिपेंडेंट होती हैं अनदर टाइप्स की, और इसी तरीके से हमारे पास 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं जावा को। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, करैक्टर, वाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड डबल, ये हमारे पास क्या है डाटा टाइप्स जावा के हैं जो हम इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। रेफरेंस डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप में क्या है, जब भी हम अपने डाटा टाइप्स को कंपोज करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में, तो इसमें हमारे पास जो एरे, क्लासेस एंड इंटरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग एंड बूलियन वैल्यू होती है। और रेफरेंस में हमारे पास एरे, क्लासेस एंड इंटरफेस क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमारे पास 8 टाइप्स के होते हैं जो जावा को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, करैक्टर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल। और आउट ऑफ 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या करते हैं, हमारे 4 इंटीजर टाइप्स के होते हैं, 1 हमारे पास करैक्टर टाइप का होता है, 2 टाइप्स के हमारे जो डाटा टाइप्स होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, 1 क्या होता है, बूलियन टाइप का डाटा टाइप्स होता है। जावा इंटीजर डाटा टाइप, जावा इंटीजर डाटा टाइप क्या है, हमारे पास नो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसमें हम वाइट, शॉर्ट एंड इंटीजर की जो लॉन्ग वैल्यू होती है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंटीजर टाइप का जो भी हमारे पास पार्शली डाटा टाइप होता है वो क्या होता है, लॉन्ग नंबर्स में होता है। और इस तरीके से जो भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, ह्यूमंस को और अर्थ को। इसी तरीके से हमारे लॉन्ग डाटा टाइप की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो सफिक्स होती है। और इसके डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लार्जर नंबर जो होता है 2, 3, 1, और जो हमारे पास 2, 3 L होती है वो क्या करती है, हमारे डाटा टाइप्स को स्पेशली एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। जो हमारे डाटा, जैसे कि वाइट में अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी देखेंगे -128 to 127 होती है, और जो शॉर्ट की होती है वो -32768 to 32767 तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो इंटीजर वाइट 4 टाइप के होते हैं इसमें 32 क्या होती हैं, बिट्स होती हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और इसकी जो रेंज है वो -21474836482 से लेकर 21474836447 तक ही इसमें यूज़ किया जाता है। लॉन्ग डाटा टाइप हमारे पास 8 बाइट का होता है, और इसमें हम 64 बिट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो -2223372036854 तक ही यूज़ किया जाता है। जावा फ्लोटिंग
डाटा टाइप्स, जो फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जब भी हमने कोई डेसिमल वैल्यू को डिफाइन करना हो तब हम इसमें फ्लोटिंग एंड डबल को इंक्लूड करते हैं। और इसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास प्राइस, डिस्टेंस, परसेंटेज, टेम्परेचर, कमीशन एंड सैलरी में क्या होती है, स्टोर की जाती है। जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हमारे पास एस्ट्रोफिक्स, एस्ट्रोनॉमिक, ओशनग्राफी जो हमारे पास होते हैं, इसमें डबल परसेंटेज जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास साइज़ होता है फ्लोटिंग का वो 32 बिट सिंगल प्रोसीजर के साथ होता है, और डबल में हम 64 बिट जो है वो हम प्रोसीजन फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो डबल होती है, जैसे कि 0.0 ऑफ एंड 0.0 हमारे पास इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाती है। परसीजन फ्लोट वैल्यू में 6 डिजिट को क्या करता है, इंक्लूड करता है, और डबल वैल्यू को 15 डिजिट तक डिफाइन करके रखता है। जावा करैक्टर डाटा टाइप, करैक्टर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जब भी हमारे सिंबल्स को, करैक्टर्स को और जैसे कि लेटर्स एंड नंबर्स को डिफाइन करते हैं, और इसमें जो डाटा इंक्लूड होता है वो ASCII के थ्रू ही यूज़ किया जाता है, जिसको हम यूनिकोड करैक्टर सेट की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़, जर्मनी जो लैंग्वेज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। और जो भी हम यूनिकोड करैक्टर इसमें यूज़ करते हैं उसमें कॉमनली जावा जो प्रोग्रामिंग है वो फ्लेक्सिबली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो लार्ज रेंज जो रिप्रेजेंट होती है वो 16 बिट करैक्टर की होती है, और यूनिकोड करैक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे सिंगल करैक्टर को। और इसी तरीके से हमारे पास जो करैक्टर हैं वो यूज़ किए जाते हैं सीक्वेंस में। स्टूडेंट जब भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं वो हमारे पास /U 000 रेंज के थ्रू हम यूज़ करते हैं, और -65535 के साथ ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारे ASI कोड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी अर्थमेटिक और अल्फ़ाबेट को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास जावा की बूलियन वैल्यू आती है, जो बूलियन डाटा टाइप है वो हमारे लॉन्ग वेरिएबल्स को उसकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू को कंटेन करता है। जैसे कि अगर हमने ट्रू फॉल्स की वैल्यू को डिफ़ाइन करना हो तो वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो बूलियन होती है उसको क्या करता है, डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डाटा टाइप एक हम सिटीजन और नॉन सिटीजन की अकॉर्डिंग लेते हैं, पास और फेल के अकॉर्डिंग लेते हैं, कलर्ड एंड नॉट कलर्ड के लेते हैं, ट्रू और फॉल्स के लेते हैं, ऑन ऑफ लेते हैं, ये सभी हमारे क्या है, बूलियन डाटा टाइप के करैक्टर को क्या करता है, असाइन करता है। रेफरेंस डाटा टाइप क्या करता है, हमारे पास डाटा टाइप्स की ड्राइव्ड होती हैं जो क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप्स के डाटा टाइप्स को। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू होती है वो रेफरेंस वेरिएबल को रेफरेंस के एक्चुअल नंबर के साथ क्या करती हैं, हमारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरीके से जो हमारे रेफरेंस होते हैं और मेमोरी एड्रेस होते हैं उसको इंक्लूड करती हैं, जैसे कि एरे, क्लासेस, इंटरफेस। और क्लासेस इंटरफेस क्या होती हैं, एक्चुअली डिफाइनिंग करती हैं हमारे डाटा टाइप्स को। एरे क्या है, हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, और इसकी जो लोकेशन होती है वो हम इंटीजर एरे में ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इसी तरीके से जब भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर की जाती है तो इसमें हमारे पास सिंगल नेम के जो एरे होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हमारी रेफरेंस वैल्यू को। और हमारे पास जो भी एरे की डिमेंशन और मल्टी डिमेंशनल होते हैं और इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे सब्सक्रिप्शंस को इंडाइज करते हैं, और उसकी जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, एलिमेंट्स एरे को स्टोर करेंगे उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। जो हमारी लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। नंबर 1 जो हमारी मेमोरी एरे है वो क्या करेगी, हमारे ऑपरेटर को यूज़ करने में हेल्प करेगी। स्टूडेंट जैसे कि इंटीजर वैल्यू अगर हम नंबर लेते हैं वो 0 1 2 3 4 तक क्या होगा, हमारे इंडेक्स को डिफाइन करवाएगा। सिंटैक्स क्या करता है, हमारे सिंगल डिमेंशनल एरे में हम सबसे पहले क्या उसकी रेंज को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हमारे एलिमेंट जो एरे होते हैं और जो हमारे पास
ये जो डबल ब्रेसेस हैं वो क्या करती हैं, हमारे एलिमेंट्स के टाइप को डिफाइन करती हैं हमने कौन सा डाटा किस में इंक्लूड करना है। ये हम मोस्टली नंबर रोज एंड कॉलम के लिए ही डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंगल डिमेंशनल एरे है तो हमारी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, नंबर, और इसमें हमारे पास जो 5 नंबर हमने ब्रेसेस में दिया हुआ है वो क्या करेगा, इसको इसका साइज इंक्लूड करवाएगा। अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो हम स्ट्रिंग का क्या करेंगे, साइज मेंशन कर देंगे। और इसी तरीके से जो भी हमारी डायग्राम है वो क्या करेगी, उसको ऑक्यूपाई कराएगी। और हमारी डेक्लारेशन एंड इनिशियलाइज स्टेटमेंट को क्या करेगी, डिफाइन कराएगी हमारे एरे के थ्रू। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखें, हमारे पास एरे क्या है, एक मैट्रिक्स ही है जिसमें हमारे पास जो एरे के डाटा है और जो सिंटैक्स है वो क्या करता है, डिफाइन करता है हमारी वैल्यूज़ को। क्लासेस क्या करती हैं, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से जो भी रियल वर्ड है और हमारी जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, सेम काइंड्स के होते हैं। और जो क्लासेस का ब्लूप्रिंट है वो क्या करता है, हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के इंस्टांस को क्रिएट करता है। और हमारे जो क्लास है वो डिफाइन करते हैं हमारे कीवर्ड को। एवरी क्लास कंसिस्ट करती है हमारे डाटा मेंबर्स और वेरिएबल्स को, मेंबर फंक्शंस को। इसी तरीके से जब भी हम क्लास स्टूडेंट लेते हैं तो इसमें हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, स्टूडेंट के अबाउट ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लास ली तो इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड मेथड जो है वो क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे। जे हमारे पास हमने सबसे पहले क्या, एक क्लास को इनिशियलाइज कर लिया। हमारे पास इंटीजर वैल्यू क्या है, क्लास, और इंटीजर में हम क्या रोल नंबर लेते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे हम नेम में, मार्क्स भी हम इंटीजर में लेंगे, करैक्टर जो है हम ग्रेड में लेंगे। और इसी तरीके से पब्लिक जो वॉइड डिस्प्ले क्या करवाएगा, हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, हमारी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमने रोल नंबर दिया है वो क्या होगा, नेक्स्ट में प्लस, और जो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो क्या करेंगे, हम उसमें वैल्यू को ऑक्यूपाई करवाएंगे। इसी तरीके से नेम, मार्क्स और ग्रेड को भी हम इसी तरीके से ही मेंशन करते जाएंगे। जो भी हम न्यू ऑपरेटर इसमें क्रिएट करेंगे वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट के एरे में न्यू क्रिएट ही होगा। स्टूडेंट में हमारे पास अगर S1 हम न्यू स्टूडेंट ले रहे हैं तो हमारे पास S2 जो हमारा रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट में सिंटैक्स 2 और सिंटैक्स 1 में क्या होगा, मेंशन होगा। डॉट ऑपरेटर क्या हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी मेंबर को कॉल करनी हो। और इसके जो मेथड वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ ही क्या करते हैं, डिस्प्ले होते हैं। इनपुट इन जावा क्या करती है, हमारे इनपुट हैंडल्स को कंसोल करती है। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास फाइल्स होती हैं उसको डायरेक्टली इसमें आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम java.io पैकेज में हम प्रोग्राम की लेंथ को डिफाइन करें तो उसमें गुड नॉलेज और वर्जन होता है। और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जावा के प्रोग्राम को डिफाइन करती हैं। और इसमें 4 वे डिफरेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारे जावा को असाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है तो हमारा इंटीजर a क्या करेगा, 65 क्या होगा, डिफाइन वैल्यू हो गई है। अगर हमने कोई आर्गूमेंट लाइन में इनिशियलाइज करना हो तो उसमें हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई वैल्यू को पास करना हो एट ए टाइम और एग्जीक्यूट करवाना हो तो इसके लिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड लेंगे और इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो हम फर्स्ट में ही क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो इनपुट स्ट्रीम होती हैं वो परफॉर्म करती हैं हमारे इनपुट ऑपरेशंस को ड्यूरिंग कॉल। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने कोई भी वर्क करना है तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं हमारे जावा के प्रोग्राम को। और जो हमारे मेथड होते हैं वो डाटा में ईजिली क्या होते हैं, स्कैन क्लास के थ्रू हेल्प करते हैं। स्कैन क्लास भी हमारे पास जो भी कोई जावा
के डेवलपमेंट 5.0 हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे ऑल इनपुट प्रिमिटिव्स एंड डाटा टाइप्स को। और जो हमारे स्कैनर हैं वो क्या करेंगे, इसके java.util पैकेज को ही असेस करेंगे। सोर्स ऑफ इनपुट, इनपुट में हमारे पास जब भी हमने जावा को कॉल करनी हो तो हमारा इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, उसका जो टारगेट है वो आउटपुट टारगेट के थ्रू क्या करेगा, उसकी स्ट्रीम वैल्यू को डिफाइन करेगा। और इसी तरीके से जो भी हमारी आउटपुट इनपुट है वो क्या करेंगी, हमारी कंसोल वैल्यू को फाइल में इंपोर्ट करेंगी। और इसी तरीके से हमारे पास इंपोर्ट कमांड क्या करेंगी, हमारे पैकेज को मेंशन करेंगी। इनपुट सोर्स कीवर्ड फाइल, इनपुट स्ट्रीम रीडर प्रोग्राम राइट्स आउटपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट जो टारगेट है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को डिफाइन करता है। सिस्टम क्लास एंड आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस सिस्टम क्लास इनकैप्सुलेट क्या करती हैं, हमारे इनपुट एंड आउटपुट जो भी हमारी स्ट्रीम में एरर आते हैं वो हमारे स्ट्रीम को नॉर्मली लिंक करती हैं हमारे फिजिकल डिवाइस के साथ, जिसको हम जावा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी स्ट्रीम वैल्यू होती है वो क्या करती है, इनपुट करती है। और जो भी हमारे एरर होते हैं वो आउटपुट में हमें उसमें डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं। सिस्टम डॉट इन क्या करता है, हमारे पास इनपुट को और जो हमारी इनपुट स्टैंडर्ड डिवाइसेस होती हैं उसको डिफाइन करता है। सिस्टम डॉट आउट क्या करता है, जब भी हमने कोई वैल्यू जो हमने इनपुट की है उसको प्रिंट करना हो तो उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर वहाँ पर वो क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। सिस्टम एरर क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को मॉनिटर में डिफाइन करता है। दी स्कैनर क्लास क्या करती हैं, यूज़ करती हैं हमारे प्रिमिटिव्स टाइप्स के स्ट्रिंग्स को। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी इनपुट होती हैं और जो भी हमारे पास प्रेज और स्ट्रिंग के टेक्स्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी फाइल में और जावा प्रोग्राम में उसको रीड करते हैं। और इसी तरीके से जब भी हमारे पास कोई बफर स्ट्रीम जो रीडर होता है वो क्या करता है, कीबोर्ड की हेल्प से हम वैल्यू को इनपुट करते हैं। स्कैनर क्लास क्या करती है, जैसे कि जावा 5.0 सपोर्ट करती है हमारे कीवर्ड को, और जो इनपुट प्रिमिटिव्स होते हैं डाटा टाइप्स के वो उसको लाइन बाय टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। और हमारी जो स्कैनर क्लास है वो क्या करेगी, इसके पैकेज को डिफाइन करेगी। और जो स्टेटमेंट है वो java.util स्कैनर के थ्रू हमारी हेल्प करेगी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। कंस्ट्रक्टर एंड स्कैनर क्लास कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, स्कैनर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्कैनर फाइल सोर्स। डिस्क्रिप्शन, जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड न्यू स्कैनर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे वैल्यू को और स्कैन करते हैं हमारे स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई स्कैनर प्रोड्यूस होता है और वैल्यू को स्कैन करता है तो उसकी इनपुट स्ट्रीम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। स्कैनर फाइल सोर्स क्या करती है, हमारी न्यू फाइल सोर्स को डिफाइन करती है न्यू वैल्यू में। और जो हमारे इनपुट्स और फाइल सोर्स स्ट्रीम है उसको डिफाइन करती है। हम अपनी प्रोग्राम में कैसे स्कैनर को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टिंग java.util पैकेज होता है उसके स्टेप को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में स्कैन करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो होल्ड वैल्यू होती है उसको डिफरेंट डाटा टाइप्स में इनिशियलाइज, जैसे कि स्कैनर sc = न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम। स्कैनर हमारे पास क्या एक क्लास होता है, जो sc है हमारे पास वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और जो कीवर्ड होते हैं वो हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर वैल्यू हैं वो हमारी सिस्टम डॉट इनपुट स्ट्रीम को क्या करेंगी, डिफाइन करने में हेल्प करेंगी। बुलेट इन मैथ फंक्शन। स्टूडेंट, बुलेट फंक्शन क्या होते हैं, जब भी हमारे पास जावा को मैथमेटिकली वर्क और पार्ट जो हमारा है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में असेस करवाना हो तो जो हमारी मैथ क्लास होती है वो क्या करती है, java.lang पैकेज को यूज़ करती है। और इसका जो सिंटैक्स है वो भी हमारे जेफ जूस में किया जाता है, जैसे कि मैथ डॉट फंक्शन नेम, और जो भी हमने आर्गूमेंट पास करना है वो क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा। जावा मैथ फंक्शन क्या करते हैं, हमारे
फंक्शंस को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लार्ज अर्थमेटिकल एंड पावर फंक्शनल, मैक्सिमम एंड मिनिमल फंक्शन, राउंडिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिमाइंडर फंक्शन। ये सभी क्या करते हैं, हमारे वर्क करते हैं एज ए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास कॉस, साइन, टैन, आ क्रॉस, आ साइन एंड आ टेन जो है, ये सभी क्या होता है, हमारे मैथमेटिकल में वर्क किया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन, ये भी जब भी हमने कोई वैल्यू को रिटर्न करना हो और हमारी जो वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम होती हैं वो भी सिंटैक्स में यूज़ की जाती हैं। एक्सपोनेंशियल, लॉग, अर्थमेटिक एंड पावर फंक्शन, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन एंड लॉग, पावर एंड स्क्वायर को क्या करता है, मेंशन करता है। राउंड, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ए रिमाइंडर फंक्शन, ये सभी जो हमारे फंक्शन हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेल को, एप्स को, फ्लोर, रैंडम एंड जो हमारे पास एंगल एंड डिग्रीज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इसमें मेंशन किए जाते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो इसकी एक्सप्लेनेशन एंड सिंटैक्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर्स एंड डिग्री के अकॉर्डिंग ही वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, जो हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो आपने सी लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ा ही है, पर जावा में हमारे क्या है, इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या थोड़े एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वाइज। और इसी तरीके से हमारे पास जो सिंगल कंडीशन होती है, इफ़, एफ, एल्स इफ़, नेस्टेड इफ, स्विच केस, और जो हमारे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसको वर्किंग के लिए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट सिमिलर इफ स्टेटमेंट होती है जिसका जो फैक्टर है वो एग्जीक्यूट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के, और जो हमारा रिजल्ट है वो सिंगल कंडीशन में होगा। और इसके जो भी हमारे रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं वो क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं इफ एल्स को। इसी तरीके से सेट ऑफ जो हमारी टू स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं हमारी वैल्यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमारे पास क्या है, एक इफ़ की कंडीशन दी हुई है। स्टूडेंट, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन आती है तो वो हम सिंटैक्स की हेल्प से हम क्या है, अपने प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इफ़ का मतलब क्या है, जो भी हम कंडीशन लगाएंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा, जो हमने कोई स्टेटमेंट दी है, और एल्स में हम क्या नेक्स्ट करेंगे, अपनी वैल्यू को आउटपुट और प्रिंट एल एन के थ्रू क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन क्या है, बी, तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर। एल्स का मतलब अगर, जैसे हम कहते हैं नहीं, चाहे जे वैल्यू हमारी ट्रू हो अदरवाइज जी हो, सिस्टम डॉट बी क्या होगी, ग्रेटर। इसी तरीके से जो भी हमारे प्रोग्रामिंग आती है वो क्या करती है, इफ़ एल्स के ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। और हमारे पास जो भी कंडीशन इनक्लोज होगी उसको हम सिंगल कोट्स में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, ये हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी इस चैप्टर की। अगर आपको ज़रूरत होगी प्रोग्रामिंग की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।